साथियों, शासन के आदेशानुसार आज से शुरू हो रही ई-केवाईसी करने की योजना उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन विक्रेता नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग कमीशन एजेंट के रूप में शासन के यहाँ दर्ज हैं और उसी क्रम में अभी तक खाद्यान्न वितरण का काम करते आए हैं। शासन भी हमें उसी क्रम में 90 पैसे किलो के हिसाब से कमीशन प्रदान करता है। हमको किसी तरह की सरकारी कर्मचारी या सरकारी सुविधाएं नहीं प्रदान की जाती। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने हमारे साथियों द्वारा डाली गई रिट याचिका में यह आदेश पारित करते हुए कहा है कि शासन की वेबसाइट को खोलने के लिए जो एक तरह का कोड दिया जाता है वह किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति इसको दुरुपयोग करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए यह सिर्फ जिला पूर्त अधिकारी और पूर्त निरीक्षक को ही कोड दिया जा सकता है, तभी वह वेबसाइट खोलकर उसमें किसी तरह का जोड़ या घटाव किया जा सकता है। ऐसे में राशन विक्रेताओं से ई-केवाईसी कराया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसलिए वहाँ की हाई कोर्ट ने अपने आदेश में शासन को निर्देश दिया है कि राशन विक्रेताओं को इससे दूर रखते हुए आप अपने सरकारी कार्यालयों से या विभागों से इस ई-केवाईसी को कराएं। इसी क्रम में मैं भी अपने राशन विक्रेताओं से कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमें कोई शासन से ऐसी राहत नहीं मिली है, क्योंकि तारीख 19 थी, उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब अगले हफ्ते हमारे साथियों द्वारा डाली गई रिट याचिका पर सुनवाई होगी। मुझे आशा है कि हमारे यहाँ माननीय न्यायालय भी इसी तरह का आदेश पारित करेगा, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी बात पर अडिग रहें और किसी भी कीमत पर शासन के इस आदेश का पालन न करें। इसी क्रम में हम लोग अपनी दुकान पर एक कागज़ पर लिखकर चस्पा कर दें कि हमारे यहाँ कि सर्वर समस्या बहुत ही विकट रूप धारण किए हुए है। इस कारण हम लोगों का खाद्यान्न भी वितरित नहीं हो पा रहा, इसलिए हम किसी भी कीमत पर ई-केवाईसी नहीं करेंगे। सर्वर समस्या 2-3 महीने से हमारे प्रदेश में भयंकर रूप लिए हुए है। तमाम हमारे साथियों से तू-तू मैं होती है और मारपीट भी कई जगह हुई। कई जगह सर फोड़ दिए गए तथा कई जगह ई पास मशीनों को भी तोड़ दिया गया, लेकिन हमारे जो प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं उन तक यह मामला जाता ज़रूर है, लेकिन वह चुप लगा कर बैठ जाते हैं और सर्वर समस्या दूर करने के लिए कोई भी उपाय या कदम नहीं उठाए जाते। इस ई-केवाईसी के विरोध में आज हमारे 2 संगठनों के मुखियाओं ने, जैसा कि सुनने में आया है, खाद्य आयुक्त महोदय से मिलकर अपना एक मांग पत्र दिया है। मांग पत्र तो सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन हाँ, कुछ तस्वीरें उनकी पब्लिक डोमेन में आई हैं और इधर उचित दर विक्रेता एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी ईमेल करके खाद्य आयुक्त तथा खाद्य सचिव को भी अवगत कराया है कि आज से शुरू हो रहे ई-केवाईसी को राशन विक्रेता किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इसके लिए बाध्य नहीं हैं। अतः साथियों, जब हम शासन के यहाँ 90 पैसे कमीशन के रूप में कार्य करते हैं और हमारा अनुबंध पत्र भी कमीशन एजेंट के रूप में ही है, तब हम यह सरकारी कार्य क्यों करें। इसलिए कमर कस लीजिए, इस ई-केवाईसी को किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। दूसरा, अब जब भी कोई अधिकारी हम पर दबाव बनाने की कोशिश करे तो उससे ये कह दीजिए कि सर्वर की समस्या पहले ठीक करा दीजिए, उसके बाद ही हम लोग या हमारे संगठन के मुखिया या हमारे कोटेदार भाई इस पर निर्णय लेंगे, तभी हम ई-केवाईसी करने में सहयोग करेंगे, अन्यथा हम लोग इससे विरत रहेंगे। मैं आप सबको एक आश्वासन देता हूँ कि शासन हम लोगों के खिलाफ कोई भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि हम
शासन के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। हम लोग तो मात्र कमीशन एजेंट हैं। इसलिए साथियों, मजबूती के साथ कल आज से इस ई-केवाईसी को न करें, और जो भी करेगा वह शासन प्रशासन और अधिकारियों का दलाल समझा जाएगा। मेरी यह बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।